हेलो जीजी, कैसी तबीयत है आपकी? जीजा जी ने बताया कि आपकी तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा खराब रहती है। अरे हाँ छोटे, आजकल थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही खराब रहती है, लेकिन अब थोड़ा दवाई से आराम मिल रहा है। तू बता, घर में सब कैसे हैं? मेरे भतीजे और भतीजी कैसी हैं? भाभी कैसी है? यहाँ तो सब बढ़िया है जीजी। आपके भतीजी और भतीजे दोनों कॉलेज गए हैं, आते ही होंगे। जीजी, अगर तुम कहो तो मैं लेकर आऊँ तुमको, कहीं ले चलता हूँ, जबलपुर में दिखा दूंगा किसी अच्छे डॉक्टर को। वहाँ के डॉक्टर मैंने सुना है बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, तू क्यों परेशान हो रहा है? थोड़ा बहुत आराम है, आजकल दवाई खा रही हूँ। यहाँ भी इलाज करवाया ही है डॉक्टर से। तेरे जीजा जी तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ऐसी भी तबीयत नहीं खराब है तेरी जीजी की, पहले से आराम है, तो परेशान मत हो। ठीक है जीजी, अपना ख्याल रखना। आज शाम तक मैं देखता हूँ, टाइम निकलता है तो आऊँगा आपसे मिलने के लिए। रात भर रुकूंगा, फिर सुबह फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि सुबह ड्यूटी रहती है। भाभी भी आपकी बोल रही थी आने का, बोले जीजी को बहुत दिन से देखा नहीं, तबीयत भी खराब है तो देख आती एक बार। हाँ छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाना। मैं भी तुम लोगों को देख लूंगी। मन बहुत कर रहा था तुम लोगों को देखने का, लेकिन तबीयत ही ठीक नहीं रहती, इसलिए आ नहीं पाती हूँ। आ जाना बच्चों को भी लेकर, साथ में भाभी को भी। रात का रात रुकना, और दूसरे दिन टाइम नहीं होगा तो चले जाना, और नहीं तो 2-4 दिन और रुक जाना, जब तक तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो मन करेगा मेरे पास रहने का। अरे नहीं नहीं जीजी, आजकल टाइम कहाँ है, बच्चों का कॉलेज रहता है, मेरी ड्यूटी रहती है। हम शाम को आएंगे आज, फिर कल निकल जाएंगे हम आपके यहाँ से। ठीक है, शाम का खाना आपके यहाँ ही खाएंगे। ठीक है जीजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अपनी बहन के यहाँ आ रहे हो तो खाना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए स्पेशल मनपसंद खाना बनवाएंगे, ठीक है? अरे नहीं जीजी, मैं मजाक कर रहा था, बहू को परेशान मत करना, हम लोग खाना खाकर आएंगे। अरे खबरदार, अरे अपनी बहन के यहाँ आ रहा है और इतना शर्मा रहा है। अरे नहीं, यही खाना खाओगे रात में, तुम लोगों के साथ मैं भी खाना खा लूंगी। ठीक है जीजी, चलिए रखता हूँ। जीजा जी कैसे हैं? कहाँ हैं जीजा जी? चलिए ठीक है, फिर शाम को आकर ही बात करता हूँ। ठीक है छोटे। ये किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? छोटे का फोन आया था क्या? हाँ उसी का तो आया था, हाल चाल पूछ रहा था। बोला जीजा जी ने फोन करके बताया कि तबीयत खराब है मेरी। आप भी ना परेशान कर देते हैं फालतू मेरे भाई को। अरे उसको टेंशन हो जाती है, बचपन से ही वो मुझे बहुत मानता है। हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता था मेरा भाई, इसलिए उसको चिंता होने लगी होगी। बोल रहा था आज आने के लिए, आज शाम तक आएगा, साथ में भाभी और बच्चे भी आएंगे। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, घर में थोड़ी रौनक आएगी और तुम्हारा भी मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा था मेरे भैया भाभी से मिलने का। चलो आ जाएंगे तो मिल लूंगी। ठीक है, फिर तो उनके लिए कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेगी। आज के शाम के खाने में क्या बनाया जाए? क्या बनवाएं बहू से? अरे बहू से बनवाना ठीक नहीं रहेगा, क्या पता बहू बनाए ना बनाए। एक काम करिए ना, आप बाहर से ही मंगा लीजिए खाना। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? घर में सब कुछ है, मैं सामान लाकर दे दूंगा। बहू तो बना ही सकती है 2-4 लोगों का खाना एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज बनाना है। अरे आप जानते तो हैं उसकी आदत छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मदद करवा दूंगा बहू की। मैं बहू को बोलता हूँ आज शाम को मटर पनीर पुलाव रायता और रोटी बना ले, साथ में मीठे में खीर बना लेगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अपर्णा बहू, जरा इधर आना। हाँ बोलिए पापा जी, क्या चाहिए? अभी चाय का टाइम तो नहीं हुआ है, अभी तो आधे घंटे बचे हैं 4 बजने के लिए। 4 बजते ही ले आऊंगी फिर चाय। क्या हो गया, और कुछ काम है क्या आपको? अरे नहीं नहीं, चाय के लिए नहीं बुलाया हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो बहू तुम। बोलिए। देखो बहू, आज तुम्हारे मामा ससुर और मामी सास आ रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे देवर और तुम्हारी ननद। तो तुम एक काम करना, सबके लिए खाना बना लेना शाम का टाइम से, और खाने में कुछ स्पेशल बना लेना। जो कुछ घर में ना हो तो बता देना मुझे, मैं ले आऊंगा बाजार से। क्या?
मामा ससुर मामी सास, मतलब कि मम्मी जी के भाई और भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं घर में। आप लोग तो हद करते हैं, घर में किसी को बुलाने से पहले पूछते नहीं हैं। अरे इतने सारे लोग आएंगे घर में, कौन करेगा काम इतना? अरे आप लोगों का क्या है, आप लोग तो बैठे रहते हो, काम तो मुझे करना पड़ता है। इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, हद करते हो मम्मी जी पापा जी। आप लोग किसी को भी बुला लेते हो घर में। घर में खर्चे अभी कम है कि आप लोग इन्हें भी बुला रहे हो घर में और खर्चे करवाने के लिए। अरे बहू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारे मामा मामी तो बस तुम्हारी सास को देखने आ रहे हैं। अरे उनकी बहन है ये, उनकी इसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो लोग देखने आ रहे हैं। अब एक ही रात रुकेंगे, सुबह वैसे भी वो वापस चले जाएंगे अपने घर। तो तुमको एक रात में खाना बनाने में क्या दिक्कत हो रही है इतनी? एक दिन का इतने सारे लोगों का खाना बनाना कोई मामूली बात है क्या? अरे गर्मी लगती है, गैस चूल्हा जलता है, गैस खत्म होती है, साथ में राशन भी खत्म होता है। तुम राशन की चिंता मत करो बहू, मैं ले आऊंगा। तुम बता दो क्या क्या चाहिए। देखो बहू, वो लोग आएंगे तो हम सिंपल उन्हें रोटी सब्जी तो खिला नहीं सकते हैं। बेचारे कोई 2 4 10 महीने के लिए रुकने तो आ नहीं रहे हैं। एक रात रुकेंगे तो कुछ खाने में अच्छा ही होना चाहिए। और बाहर का खाना मुझे खुद पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ऑर्डर तो करूंगा नहीं खाना। मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा खाना बनाने में, सब्जी काट दूंगा, जो तुम बोलोगी वो कर दूंगा, चावल बिन दूंगा। एक काम करो, आज तुम मटर पनीर बना लो, और हाँ, पुलाव रायता ये सब बना ही लेना। मीठे में खीर बनाना तो बिल्कुल मत भूलना, और पूरी मत बनाना, रोटी ही बनाना जिससे तुम्हारी सास भी खा ले, ठीक है? ये तो तुम जानती हो कि उसकी तबीयत खराब है तो ऑयली खाना खाएगी नहीं, तो इसलिए मसाला और तेल थोड़ा कम यूज करना। वाह वाह पापा जी, ऑर्डर तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, बहू नहीं हूँ। अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? वो लोग भी इंसान हैं। अगर अपनी बहन को देखने ही आ रहे हैं तो जो हमारे घर में बनता है खाना नॉर्मल, वही खा लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि उनके लिए 56 भोग बनाए जाए। हो क्या गया पन्ना? गेट के बाहर तक आवाज आ रही है। किस बात के लिए तुम लोग बहस कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। अपने पिताश्री और माताश्री से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? वही बताएंगे आप लोगों को। क्या हो गया पापा जी? आजकल घर में बहुत बातचीत होने लगी है। आप तो हमेशा ही अपर्णा को परेशान करते रहते हैं, बहस चलती रहती है जब देखो आप दोनों के बीच में। और मम्मी, आप तो बस चुपचाप सुनती रहती हो, कुछ बोलती तो हो नहीं। ससुर और बहू की लड़ाई होती रहती है और आपको ये सब देखकर अच्छा लगता है क्या? रोज रोज घर में कलेश होता है। आप समझाती क्यों नहीं है पापा को कि थोड़ा लिमिट में बोला करे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तेरी माँ सिखाएगी मुझे कि मैं कितना बोलूँ कितना नहीं। सीखने की जरूरत तुझे और तेरी बीबी को है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं और घर में आए मेहमान की स्वागत कैसे किया जाता है। अरे हमने अपर्णा बहू को ऐसा कुछ नहीं बोला है जो बहू को इतना बुरा लग रहा है, और तुझे भी साथ में। अरे तेरे मामा जी और मामी आ रही हैं और साथ में बच्चे भी आ रहे हैं शाम को, इसलिए मैंने बहू को बोल दिया कि शाम के खाने में कुछ स्पेशल बना लेना, क्योंकि वो बेचारे शाम को आएंगे, खाना यही खाएंगे और सुबह वैसे वापस चले जाएंगे सब लोग। आजकल वैसे किसी के पास टाइम नहीं है। तो बहू बस उसी बात पर बहस करने लगी मुझसे। अब मैंने क्या गलत कह दिया? अरे घर में कोई मेहमान आता है तो स्वागत सत्कार होता है कि नहीं? जब हमारे घर में सब कुछ है तो खाने में बनाने में क्या दिक्कत है भाई? तो बहू को आजकल खर्चे की बहुत ज्यादा पड़ी है। अरे मैं भी तो पैसे देता हूँ ना, 35,000 रुपये मेरी पेंशन आती है। पूरा पैसा तुम लोगों को दे देता हूँ, 4-5 हजार रुपये बस रखता हूँ। फिर भी तुम लोग हर बात में ऐसे सुनाते हो मुझे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है तुम लोगों के लिए। अरे बचपन से तो तेरे लिए हम करते आए हैं और हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं बच्चे जरा सा भी कर दें अगर माँ बाप के लिए तो कितना कुछ सुना देते हैं। अरे तो सही तो कर रही है अपर्णा। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाने में उसको परेशानी होती है, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है पढ़ाई लिखाई में, तो आपने क्यों बुलाया उन्हें? वो अपनी बहन को देखने आ रहे हैं। उनकी बहन की तबीयत खराब थी तो क्या वो देखने भी ना आए? सब तेरे जैसे नहीं होते हैं कि अपनी बहन से कोई मतलब ही ना रखो। साल भर में एक बार आ जाती है तो भी तुम लोग उससे लड़ पड़ते हो अगर 2-4 दिन भी रुक जाए तो। लेकिन तेरे मामा मामी ऐसे नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन से और इज्जत भी करते हैं। अरे तो आप लोगों को अगर मिलना ही था उनसे तो आप खुद ही चले जाते ना माँ को लेकर। उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? फालतू में खर्चे क्यों करवाते हैं?
मैंने तुझे साफ साफ बता दिया है कि खर्चे के पैसे मैं भी देता हूँ, तू अकेले नहीं देता है, समझा ना? और मैं इतने सारे पैसे देता हूँ, इतना तो हम नहीं खा लेते कि 30,000 रुपए हमारे खाने में खत्म हो जाते हैं। और हम क्यों जाए वहां? वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं तो हम बोल दें कि हम ही आ रहे हैं तुम्हारे घर। अरे हम इतने भिखमंगे नहीं हैं। और एक बात सुन ले बेटा, आज मैंने बोला है तो आज मैं जी भर के ही बोलूंगा, तो तू सुनने की शक्ति रख ले। ये जो तू गुमान में रहता है ना, ये तेरा घर है तेरा घर है, तो बेटा ये मेरा भी घर है, क्योंकि ये तूने ये इतना बड़ा घर अपनी कमाई से नहीं लिया है। गांव की मैंने 3 एकड़ जमीन बेची थी, तब जाके ये तूने शहर में घर लिया है, और वो जमीन मेरी थी, तेरी नहीं। तो इस घर में हक मेरा भी है जितना तुम लोगों का है। तो बस यही फर्क है कि मैं जताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तो मेरे सब बच्चों का ही है, लेकिन तुम लोग शायद अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल गए हो। अब जब तुम लोग भूल चुके हो माँ बाप की इज्जत करना, तो मुझे तो याद दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चुप हो जाइए जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मत बोलिए, इन लोगों को कुछ, इन लोगों के मन का करने दीजिए। अभी तक तो चुप ही था, लेकिन अब नहीं चुप रहूंगा। अब मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया है कि आज के बाद मुझसे या मेरी बीवी से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, और जो हम चाहेंगे वो करेंगे इस घर में। किसी की हिम्मत हो तो बता देना, रोक लेना। अपनी बीवी को और खुद को समझा लो अच्छे से कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। भगवान जाने, अभी तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, तो तुम लोग ऐसा कर रहे हो। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या करोगे। और एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ तुम लोगों को कि अगर यही सब चलता रहा ना, तो मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। अरे नहीं नहीं, सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी आप लोगों से। हाँ हाँ पापा जी, मैं भी अपर्णा का साथ नहीं दिया करूँगा। आप लोग को जो ऐसा ठीक लगे वैसा करिए। चलो, लालच में ही सही, समझ तो आया तुम लोगों को हमारी अहमियत। लेकिन बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। और बेटा तू, अरे तेरी परवरिश में हमने क्या कमी रखी थी कि तू इस तरह से बदतमीजी से बात करता है हमसे, हमारी इज्जत नहीं करता है। अरे हमने तेरी परवरिश में कितना कुछ लगाया है, कितनी मेहनत की है, फिर भी तू ये सिला दे रहा है हमें। अरे हमें ये सब देखकर कितना दुख होता है, ये तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज पता नहीं कितनी हिम्मत करके मैंने ये सब तुझे बोला है। और तेरी माँ तो हमेशा तेरी साइड लेती रहती है, कभी तुझे कुछ नहीं बोलती, कितना भी तू उसे कोसे। देख बहू, जब तेरे मायके वाले आते हैं तो कितने लोग आते हैं, 4 5 लोग, 10 लोग, जितने लोग आते हैं, तो बड़ी खुशी से सबके लिए खाना बनाती है, सबको खिलाती है, जितने दिन चाहे उतने दिन रहते हैं। हम कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें बुरा नहीं लगता है, ना ही हमें खर्चे की टेंशन होती है। भगवान की दया से हमारे घर में बहुत कुछ है। लेकिन बहू, वैसे तू ये भी तो सोच कि तेरी सास के भी भैया भाभी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी आएंगे, तो कितनी खुशी होगी तेरी सास की। इतने दिनों से तबीयत खराब थी, कोई अपना आ जाता है तो अलग ही खुशी होती है। लेकिन तुम्हें तो बहू बस खर्चे की पड़ी है, अपने घर परिवार की तो पड़ी नहीं है। अरे मेहमान का हमेशा स्वागत किया जाता है, चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा कैसा भी मेहमान हो। हमारे घर में सब कुछ है, हमें जितना हो सके हमें उतना स्वागत करना चाहिए मेहमानों का। और इस घर को अपना समझो बहू, हम सब अपने हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम सबके बीच में प्यार होना चाहिए। एक दूसरे से हर वक्त जलते लड़ते झगड़ते नहीं रहने चाहिए। और बेटा तू, हम तो तेरे माँ बाप है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बहू की गलती में उसका साथ क्यों देता है? अरे बहू को समझा कि ये तुम्हारे माँ बाप जैसे ही हैं। मैं ये नहीं करता कि हमारे पीछे तू लड़ाई कर अपनी बीवी से, तू प्यार से भी तो समझा सकता है ना अपनी बीवी को। अरे एक पति चाहे तू क्या से क्या कर सकता है। और बहू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, हमेशा बेटी का दर्जा दिया है, लेकिन तुम शायद हमें कभी अपने माँ बाप समझ ही नहीं पाई, अपनाया ही नहीं हमें कभी, हमेशा दूसरा ही समझा। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी, ये मैं लालच में आकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सच में मुझे आज गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मुझे आपको लोगों के सामने आज ना खड़े होने में भी शर्म आ रही है। मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। हाँ पापा जी, मैं भी गलत को गलत, सही को सही कहूँगा।
मैं एक तरफा कभी भी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं दोबारा से कभी आप दोनों का अपमान नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपना सपोर्ट बना कर रखें।